हेलो एंड वेलकम। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट। हम आपको यहाँ पे एक लास्ट पेपर भी दिखाएंगे। पूरा 80 क्वेश्चंस का पेपर है। हर एक सेक्शन इस पे पूछा गया है, किस लेवल का पूछा गया है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपको इन लास्ट एक मंथ जो बचा हुआ है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे आपको यही बताएंगे कि हमारे मॉक्स करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इसको आप कॉपी कर लो, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए, ऐसी चीज़ें इजी नहीं होते जो बताया जा रहा है कि ज़ीरो से हीरो बना देंगे, 30 डेज में आपकी सिलेक्शन देंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो लास्ट डेज होते हैं ना, इनमें दो चीज़ें रहते हैं। एक होता है कि आप थॉरोली रिवाइज करो। जब आपने थॉरोली रिवाइज किया, चाहे आपने रिवाइज 8 घंटे आपने किए, 6 घंटे आपने किए, 10 घंटे आपने रिवाइज किए, रिवाइज करने के बाद 30 डेज को आपको बराबर मॉक देने हैं। पहले आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं। लाइक इंग्लिश के लिए आप अलग मार्क दोगे, ऐसे रीजनिंग के लिए आप अलग मार्क दोगे, जीके के लिए आप अलग मार्क दोगे। ये कुछ 100 मार्क्स वाले मॉक्स होते हैं, सेक्शनल मार्क्स। जब आपने सेक्शनल मार्क्स को किया, सेक्शनल मार्क्स को जब आप करोगे ना, सेक्शनल मार्क्स को खाली आपको, अगर आपने कोई क्वेश्चन, चलो मान के चलते हैं आपने वो ठीक किया, कोई क्वेश्चन आपको गलत हुआ, फिर इसके बाद आपको उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। चलो, इसकी तो आप पढ़ोगे ही, जो आप क्वेश्चन गलत करोगे कि इसका आंसर क्या था, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको जो ठीक अब आपके क्वेश्चन हो गए, मान के चलते हैं अगर उस मार्क में 100 क्वेश्चन टोटल है, 100 के 100 क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है कि क्या कुछ एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है, जिसकी वजह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों ये ऑप्शन आंसर है, क्यों ये ऑप्शन आंसर नहीं है। इससे आपके जो टॉपिक्स है वो रिवाइज हो जाएंगे। सेक्शनल मार्क्स ख़त्म होने के बाद, चाहे आप 10 दिन लगाओगे सेक्शनल मार्क्स से, या मान के चलते हैं 7-8 दिन, जितना भी आपका टाइम लग जाएगा सेक्शनल मार्क में, उसके बाद आप फुल फ्लेज्ड मार्क्स दो। एटलीस्ट फुल फ्लेज्ड मार्क्स आप 10 दो। 10 मार्क्स जब आप देते हो, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हो ना, इससे आपका क्या रहता है कि आपका जो टॉपिक होता है ना, आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आपका जब आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, इससे आपका वो टॉपिक पूरा रिवाइज करना पड़ता है। और कुछ मॉक्स में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्ट फिर एग्जाम्स में आपको दिखने को मिल जाते हैं, या इनडायरेक्टली आपको दिखने को मिल जाते हैं। जिस भी चैनल के आप मॉक दोगे ना को, क्योंकि हम खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे हमारा मॉक्स दे दो। जहाँ से भी आप मॉक करोगे ना, मॉक बड़े अच्छे से करना, और एक्सप्लेनेशन के साथ आप मॉक्स कर सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे मॉक्स दे देते हैं। मॉक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एटलीस्ट हम आपको बता रहे हैं कि आप 10 फुल फ्लेज्ड मार्क्स दो, और साथ में आप 8 दो या 10 आप क्या है सेक्शनल मार्क्स दो, क्योंकि जीके में आपको 2 मार्क्स ज़रूर देने पड़ेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर का आपको अलग मार्क रहने वाला है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो जीके है वो अलग मार्क रहने वाला है, और बाकी जो इंडियन जियोग्राफी एक्स्ट्रा है, इनका अलग मार्क रहने वाला है। इसलिए सेक्शनल मार्क्स आपके थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। नो, अगर आप देखोगे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या कुछ पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम पहले कंप्यूटर का देखेंगे, कंप्यूटर्स में यूजुअली आपने क्या सबसे इंपॉर्टेंट करना है, कीज़। जितने भी कीज़ है वो आपको सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं। कीज़ के साथ साथ MB GB इसके रिलेटेड भी पूछा जाता है। आप MB के रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो, आप GB के रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो, आप TB के रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो। आप हायरार्की में भी पूछते हैं कि KB छोटा है, कैसा क्या रहता है, या इसके बारे में, यूनिट्स के बारे में भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट ये चीज़ें बन जाती है। और साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपका बाकी कैसा रहता है, जीके कैसा रहता है, अगर यहाँ से आप देखोगे कहीं ना कहीं डायरेक्ट वो चीज़ें पूछे गए हैं कि क्या कुछ क्रोनोलॉजी रही है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो कुछ आपके जो प्लेसेस रहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वल्लर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कहाँ पे डल लेक लोकेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यहाँ पे। देखिए, रिवर्स के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल पावर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये सब भी आपको इम्पोर्टेंट बनते हैं यहाँ पे। नाउ देखिए, दाछीगाम कहीं ना कहीं जो ये है ना बेसिक्स पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए।
नाउ अगर आप बाकी भी पोर्शन देखोगे, इंग्लिश का पोर्शन देखोगे, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे सिनोनिम एंटोनिम रहते हैं जो कुछ इंसान गेस नहीं कर पाएगा कि क्या क्वेश्चन आएंगे, बट जो पेपर ओवरऑल लेवल रहती है ना, वो लेवल ओवरऑल इजी रहती है। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स की भी बात की जाती है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्लोज्ड सॉफ्टवेयर की पूछे जाते हैं, कभी कभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से भी आप याद रखोगे ना। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या कभी कभी सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल हार्ड लेवल नहीं करनी है, इतना हार्ड लेवल कि आप एक ही टॉपिक में घुस जाओगे 10 दिन और आपका टाइम निकलता जाएगा। नहीं, थॉरोली आपको रिवाइज करने हैं और आपको साथ साथ मॉक्स देते रहना है, और जो ही आप मॉक्स दोगे ना, मॉक से आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ लेवल आपको पकड़नी है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर यहाँ से आप देखोगे, सेंसस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, यहाँ से आप देखोगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। इस पूरे पेपर को अगर आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट जो 80% का इसमें पेपर है ना, 80% आपका ईजी रहता है। बिल्कुल 10-20% जहाँ से आपको करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मेरिट डिसाइडिंग होते हैं, वहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और फोकस कैसे आपका होगा, वो आपका थॉरोली रिविजन और मॉक से हो जाएगा। थैंक यू, बाय।